एक जगह भागवत चल रही थी। अब भागवत चल रही थी, लेकिन एक सज्जन बड़ा मस्त भागवत सुनता था। बस सामने आके बैठता था और कथा बिल्कुल बढ़िया सुनता था। अब 5 दिन हो गए। 5 दिन ये लड़का जो महाराज जी देख रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छी, इतने सज्जनों में सिर्फ एक ही सज्जन है क्या किया इतनी अच्छी सुंदर कथा सुन रहा है। सोचा 6वें दिन महाराज ने पूछ ही लिया, पर जाता क्या था, सुनता अच्छी था, लेकिन बस घड़ी के 4 बजे कि चला जाता था घर। महाराज ने उसको 6वें दिन पूछ लिया, अरे बेटा जजमान, तू कथा तो बड़ी सुंदर ध्यान से सुनता है और बहुत अच्छी सुनता है। जितने ये जजमान है ना, इसमें से जो है जो जितनी अच्छी कथा तू सुनता है उतनी अच्छी सत्कथा कोई नहीं सुनता। पर एक बात बता कि तू घड़ी में 4 बजे की तू चला जाता है, इसका कारण क्या है? महाराज जी, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। अच्छा, और मेरी पत्नी जो है 4 बजे के बाद अगर मैं घर नहीं पहुंचता हूं तो मेरी पत्नी मेरे लिए प्राण बिछाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे ब्राह्मण देवता ने, महाराज जी ने कहा कि यजमान ये कलयुग है, कोई किसी के लिए प्राण नहीं बिछाता। अरे नहीं महाराज, आपकी बात गलत है। अगर आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो मेरी धर्म पत्नी की परीक्षा ले लेना। महाराज की बात उसने मान ली। अब 7वें दिवस की कथा जो थी, 7वें दिन की कथा करके, और लड़के ने जो है सुबह सुबह का समय, उन्होंने कहा भाई महाराज ने जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा। उसने वो जड़ी को गिलास में पानी में डुबा करके पी ली और उसका शरीर जो है गर्म हो गया, बुखार आ गया। अब जब बुखार आ गया तो माता पिता घबरा गए कि बाप रे, हमरो एक ही बेटा है, कहीं कुछ उल्टो सीधो हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, सबको बुलाने के लिए भेजा है और सब लोग आए हैं, लेकिन बुखार किसी से उतर नहीं रहा। अब बुखार उतर नहीं रहा, ब्राह्मण देवता ने इधर कथा सुन करके और गांव में चले जा रहे हैं। अब जैसे ही गांव में पहुंचे, उधर जाते जाते अब ये तो घबरा, मरता क्या नहीं करता। अब सोचा कि यार चलो, उतने में आवाज आई कि ब्राह्मण देवता हमारी गली में से जा रहे हैं। महाराज पंडित, महाराज पंडित, महाराज जरा रुको तो। कहा है भाई, क्या हो गया? महाराज मेरे घर आ जाओ जरा सा। नहीं क्या हुआ? अरे बोले महाराज मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है और आप कुछ भी जरा उपाय तो बताओ। महाराज जी घर गए उसके। अब घर गए, अब ये लड़का जो है पतली धोती कपड़ा जो है उसने ओढ़ करके और आराम कर रहा था। पतले कपड़े में से सब दिख रहा था मामला कि कौन किसके लिए प्राण बिछा रहा है कि नहीं, सब देखना पड़ेगा, क्योंकि आज परीक्षा का दिन है। कहीं मेरी पत्नी अगर हार गई तो मामला, महाराज कुछ भी हो सकता है, महाराज कहीं शराप ना दे दे। और मैंने महाराज को इतनी बड़ी बात कर दी है करके वो बेचारा वो भी घबरा रहा है, देख रहा है। अब सोचा कि चलो ठीक है। अब महाराज आए हैं और महाराज ने देखा, अब 1 गिलास पानी बुलाया है और 1 गिलास पानी के लिए अब महाराज ने वहां पे मंत्र मार दिया झूठ मूठ का। अब मंत्र मारा है और बोले इसके ऊपर से उतार के लाओ, उसके ऊपर से वो गिलास को उतार के लाया पानी। अब पानी ला करके जो है अब उसके पहले लड़के के पिता को दिया, बोले ये पानी आप पी लो। अब वो लड़के का पिता बोलता है कि महाराज ये पानी पीने से क्या होगा? पिता से कहा कि ये पानी पीने से तुम मर सकते हो पर तुम्हारा बेटा जिंदा होगा। महाराज पानी पी तो लेता, कोई दिक्कत नहीं है, पर आजकल जो है व्यवस्था होती नहीं है। अगर मैं मर भी गया चलो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को देखभाल कौन करेगा, और इसलिए पानी तो मैं नहीं पीता। ठीक है भाई, अब पिता नहीं पी रहा है। माता का नंबर लगा, माता जी से कहा कि माता जी ये गिलास का पानी तुम पी लो। महाराज ये पानी पीने से क्या हो?
कहा कुछ नहीं माता राम तुम मर सकती हो पर तुम्हारा बेटा बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज ये जमाना ऐसा है कि बहू बेटी तो कोई की हो ही नहीं, इसलिए मरा आदमी की रोटी कौन बनाएगा। इसलिए मैं भी ये पानी नहीं पीती। अब आया पत्नी का नंबर, जो पति के लिए प्राण बिछाती है। पत्नी से पूछा, लो महाराज ने कहा है भाई ये पानी पी लो। बोले गुरुजी ये पानी पीने से क्या होगा? बोले ये पानी पीने से कुछ नहीं होगा, तुम मर सकती हो पर तुम्हारे पति जीवित रहेंगे। महाराज जी मेरा अभी पिछले साल 7 साल तो हुआ मेरा ब्याह हुआ है, मैंने मथुरा काशी तीर्थ व्रत तो कहीं गई नहीं हुई, और अभी से मैं मर के वहां करूंगी क्या? तो बोले इसलिए मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आपकी तो शादी ब्याह हुआ नहीं है। हाँ महाराज, अब जब तुम्हारी शादी ब्याह हुआ नहीं तो ये गिलास का पानी तुम पी लो, और अगर तुम मर भी गए तो हर साल तुम्हारा श्राद्ध कर देंगे। पर तुम जो है अब जैसे ही ऐसी इतनी बात करी, लड़का भड़भड़ा के खड़ा होकर के और कहने लगा। अब जैसे ही खड़ा हुआ पंडित जी के सामने उससे साष्टांग दंडवत की, महाराज ये बात सत्य। क्यों भाई? तुम कह रहे थे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्राण बिछाती है। जो पत्नी एक गिलास छोट मोट का पानी नहीं पी सकती, वो क्या पति की सेवा करती होगी? इसलिए दुनिया में ये सिर्फ जो है ये नाता, ये रिश्ता सब यहीं तक है। जो है पैसा धन धान्य घर में छूट जाता है, दोस्त मित्र जो है घाट से छूट जाते हैं, और उसके बाद मैं वहां से नमस्ते कह देता, आगे का सफर मुझे ही करना है, मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला है। सिर्फ जाएगा तो कौन? वो परम पिता परमात्मा का जो है वही मुझे साथ और भवसागर से पार कराने वाला है। इसलिए राम का नाम हमेशा रटते रहो। कथा से यही साथ मिलता है कि दुनिया में हम कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन कोई जब वक्त पड़ता है तो किसी का कोई नहीं। श्रद्धा से